अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुई। इस वीडियो में मैं आपको आइडिया बताऊंगी किस तरह से कोई भी हम बड़ा सूट बनाते हैं तो उसमें से जो कपड़ा वेस्ट हो जाता है उस वेस्ट कपड़े को हम किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। चाहे तो हम उसका फ्लोर कुशन बना लें, चाहे फ्लोर मैट बना लें, चाहे हम उसका किसी भी अगर कपड़े की तादाद ज़्यादा है एक जैसे की तो किसी भी कपड़े की लेंथ देखेंगे और लेंथ के हिसाब से 7 साल, 6 साल, 5 साल यानी जिस साइज़ की लेंथ है उस हिसाब से हम उसका कुर्ता या फ्रॉक किस तरह से बना सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया जो मैं आपको दूंगी। आप देखेंगे किस तरह से हम वो वेस्ट हुआ कपड़ा, वो बेहतरीन सूट जो हम बाज़ार से महंगा लाते हैं और उसके साथ से काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बच जाता है जिसको हम एक्स्ट्रा समझ के उसको ज़ाया कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दूंगी कि उसकी हम अपने किस तरह से उसकी बेहतरीन किस्म का कुर्ता या शर्ट को घर के अंदर इजीली तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको स्टिच आती है। वो तो यहाँ पे देखें कि मैंने एक लेंथ देखूंगी कि लेंथ के हिसाब से ये किस साइज़, ये तकरीबन लेंथ के हिसाब से ये 35 सेंटीमीटर है। तो तैयार होकर ये 32-33 यानी 32-33 तक कमीज़ की लेंथ रहेगी। तो ये देखते ये तकरीबन, तो मेरे पास ये जो कमीज़ के साथ से पीस उतरे हैं ये तकरीबन चार एक ही साइज़ के पीस हैं। तो मैं इनको ऊपर नीचे रखूँगी, यानी इनको सीधा किया जाएगा और सीधा करने के बाद इक्वल लेंथ में मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। लेकिन ये आपने कोशिश करनी है कि ये इनको जब हम कटिंग करने लगें तो इनकी सारी साइड्स जो है बिल्कुल इक्वल रख लें, ताकि कटिंग करते हुए कम से कम ये हो कि कहीं से इसका साइज़ बड़ा छोटा चौड़ाई में या लंबाई में इसके साइज़ में कहीं भी कोई कमी हमारे पास ना आए। तो अब दोबारा से मैं इसकी लेंथ करूँगी। लेंथ करने से क्योंकि मुझे सिर्फ 35 चाहिए, 10 साल की लड़की का कुर्ता बनाना है और उसकी हाइट जो है उसकी कुर्ता जो है तकरीबन 32-33 उसका कुर्ता तैयार होता है उसकी हाइट के हिसाब से। तो उस हिसाब से मैंने इसको 35 के हिसाब से काट लिया ताकि कटिंग में और सिलाई में जो थोड़ी सी इसके हिस्सा आएगा, बाकी मेरे पास बेहतरीन किस्म का कुर्ता तैयार हो जाएगा। अब ये कमीज़ की ज़ाहिर देखें तो ये वेस्ट हुआ कपड़ा है जिसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। 4 पीस तो ये हो गया जो कमीज़ की साइड से उतरे। अब ये शलवार जो है ये उसके ऊपर से भी ये एक इतनी ही लेंथ में तकरीबन मेरे पास से पीस था। लेकिन साथ आपने ये भी ध्यान रखना है जहाँ हमने कमीज़ की लंबाई देखनी है तो वहाँ हमें कमीज़ की चौड़ाई भी चाहिए। तो ये देखिए कि कमीज़ की चौड़ाई के हिसाब से मैंने इसको देखा है, तो चौड़ाई के हिसाब से भी ये मेरे पास काफ़ी यानी 19-20 मेरे पास इसकी कमीज़ की ये घेर जिस पारी आ गई इसके तीरे की। तो तीरा तकरीबन मैंने इसका 5.5 यहाँ से लिया, यानी टोटल ये 11 मेरे पास आ जाएगा। जब तैयार होके ये कमीज़ आएगी तो इसकी ये जो तीरा है ये 11 होगा। इसके बाद बारी आ गई बाजू की कटिंग की। तो छोटी बच्ची की कमीज़ है तो अमूमन बड़ी कमीज़ जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें हम पूरा 9 रखते हैं ये बाजू, लेकिन यहाँ पे हम बाजू जो है वो रखेंगे 7 के हिसाब से। तो 7 के हिसाब से ये बेहतरीन होगा, ना ये टाइट होगा और ना ही ये बहुत ज़्यादा लूज़ में आएगा। तो इसको अब ज़रा गोल शेप में काट लेंगे। दोनों साइड से कटिंग करने के बाद इसकी कटिंग करें और कटिंग करने के बाद ये निशान लगाया, चूँकि पंखा चल रहा है तो इससे कोशिश करें कि जब आप कटिंग करने लगें तो आपका कपड़ा हिले ना, उसकी सारी साइड्स बराबर है। अब यहाँ पे आ गई हमारी वेस्ट, कमीज़ की वेस्ट। तो वेस्ट तकरीबन मैंने यहाँ पे 16 के करीब ली है। तो एक निशान मैंने ये लगाया कि जहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे जो कि हमारा कटिंग के अंदर आ जाएगा, यानी इंच का गैप देके यहाँ पे। इसी तरह जहाँ पे फिटिंग की बात आ गई तो फिटिंग जहाँ पे हमने ये वेस्ट 16 ली है इसकी, तो साथ ही हम इसकी फ़िटिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे कि इसको 15 के हिसाब से ले लेंगे। वही 1-1 इंच का फ़र्क रख के इसका भी निशान लगा लें ताकि बाद में जब हम इसकी सिलाई करने लगें ये तो हमें कटिंग करें या सिलाई करें तो हमें कोई भी मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे अब ये जो साइड से चूँकि एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था तो इसमें वाइट पीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं उसको इस हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी ताकि वाइट हिस्सा जो है हमारा सारा ज़ाया हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास ये वाइट हिस्सा नहीं है तो ये आपको इसको फ्रॉक, चूँकि मेरे पास ये वाइट पार्ट ज़्यादा था जो कि कटिंग में काफ़ी ज़्यादा, देखें ये 4 हिस्से में ये 1 से 1.25 इंच कपड़ा निकल गया। तो अगर ये इसी शेप में इसी डिज़ाइन में होता तो मैं इसको अंदर ही रहने देती और यानी बिल्कुल सीधी मैंने उधर से कटिंग कर दी है। बाजू की कटिंग की, बाजू की कटिंग के बाद अब तीरा जो है वो मैंने रखा था 11 यानी 5.5 रखा था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे और साथ हम गले का अब रखेंगे। तो गला आपने क्या करना है कि वो तकरीबन ये देखें
अब बारी आ गई गले की कटिंग की। तो गला जो है बड़ा गला जब काटते हैं तो ये वो 2.5 रखते हैं, यानी 2.5 रखा जाता है, लेकिन बच्ची का गला है इसलिए 2 जो है ये बहुत बेस्ट होगा। इधर दोनों साइड से यानी उसकी लंबाई के हिसाब से भी और चौड़ाई के हिसाब से भी हम 2 रख के इसको काट लेंगे, यानी ये बैक तो 2 के हिसाब से होगी, लेकिन फ्रंट कटिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि मैंने इसका कोशिश करनी है कि गोल गला। मेरे माइंड में ये है कि मैं अमूमन वैसे भी जो बच्चियों के गले होते हैं वो सिंपल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगी कि तकरीबन यहाँ पिछला गला 2 रखा है, तो फ्रंट जो है फ्रंट से इसका गला जो है वो 4 रखूँगी। तो 4 गला जो है वो बहुत बेहतरीन होता है, यानी ना वो बहुत बड़े में आएगा और ना ही, क्योंकि बच्चियों का अगर गला नीचे लटका हुआ हो तो काफ़ी वो बुरा सा लगता है। तो इसलिए हम इसकी ये 4 इंच पर कटिंग करेंगे। 4 इंच से कटिंग का क्या होगा कि ये बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। अब मैंने क्या किया कि उसके सारे पीसेस जो है आपस में जोड़ लिए और साथ मैंने ये सिलाई देखें कि मैंने वो जो जोड़े हैं उनके ऊपर दोबारा से मैंने एक सिलाई यानी चारों पीसेस पर सिलाई लगा। हम इसके बाजू जो है उनकी भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैंने स्टिच किया, यानी शलवार और कमीज़ का कपड़ा तकरीबन मैंने मिला लिया, उनको जोड़कर हाफ के करीब मैंने बाजू तैयार किए हैं। और सूट जो है इसके भी मेरे पास ये पीसेस पड़े हुए थे, इनको भी मैंने, चूँकि इस पीसेस में ये था कि इसका सेंटर वाला हिस्सा यानी कमीज़ शर्ट के साइड से हमारे पास पीस उतरे थे, तो इसलिए इसकी डिज़ाइनिंग जो है इस सूट के सेंटर में आ गई है। इसको भी मैंने तकरीबन ये 7 साल की बच्ची का, ये मैंने ज़ाहिर तो ये वेस्ट हुआ कपड़ा था जिसको मैंने एक अपने इस्तेमाल में ले आई हूँ, यानी एक मैंने 7-8 साल की बच्ची का और एक मैंने 9 साल की बच्ची के लिए कुर्ते या शर्ट जो है वो इसको तैयार किया। अब इसको किसी भी कलर के इसके साथ मैचिंग कोई भी आपके पास टाइट्स है उसके साथ इसको पहनाएं तो देखें कि ये देखने में बज़ाहिर ये आम से पीसेस थे, लेकिन ये कि इसको मैंने किस तरह से इस्तेमाल में लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और आपके पास भी अगर इस तरह के वेस्ट हुए पीसेस पड़े हैं तो उनको ज़ाया करने के बजाय उन वेस्ट पीसेस को अपने इस्तेमाल में लाएं। लेकिन बात वही कि मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।